हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पे आपका स्वागत है। आइए करते हैं 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस। ये सभी क्वेश्चंस सभी तरह के जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसमें से इन 25 क्वेश्चंस में 20 से या उससे अधिक क्वेश्चन के सही सही आंसर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय सेना कब तक महिला सैनिकों का पहला जत्था यानी बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी 2021। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है जो कि उड़ीसा में स्थित नहीं है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन जो है वो उड़ीसा में है। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी कि शोणितपुर हाथी रिजर्व। लेकिन अगर हम बात करेंगे मयूरभंज हाथी रिजर्व की, जो कि उड़ीसा में है, संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। और आपको ये भी बता दें कि संबलपुर भीमा नदी के किनारे बसा है। महानंदी एलिफेंट रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं। बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी क्यूप्राइट। क्यूप्राइट के अलावे जो यहाँ पे दिए गए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये तीनों लोहे के अयस्क हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी एनसीबीसी का गठन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 338 का बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नागित महिला यानी कि दिव्यांग महिला का नाम बताना है। बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अरुणिमा सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी विटामिन B12। आपको ये भी बता दें कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, जो है साइनोकाबालामीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 5वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार में पटना के पास डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर है डी यानी नालंदा महाविहार। अगला प्रश्न लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न। इसका आंसर है बी यानी कि मुंबई। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या होगा? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न लेते हैं।
आज का 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कौन से शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जैसलमेर। लेते हैं आज का 13वां प्रश्न। प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि और जो तीसरी विधि है उसके बारे में आपको बताना है, वो कौन सी है? एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्पाद या मूल्य जोड़ विधि। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ने जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जनगण मन किसने लिखा, तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ जो कि धर्मराज युधिष्ठिर रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ, नकुल रथ है, 5वें रथ का नाम क्या है? बताना है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि द्रौपदी रथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? बताएं, आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ग्रैंड नहर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1913 में। आपको यह भी बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपके सामने है ये 4 ऑप्शन, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 19 सितंबर 1960। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश 2 या अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां यानी कि इमेज बनेगी? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, मूल्य ह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? इसका आंसर क्या होगा, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पूंजीगत वस्तुएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर डी है। 23वां प्रश्न, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं? ऑप्शन की ओर लेकर चलते हैं। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। अगला प्रश्न लेते हैं यानी कि 24वां प्रश्न।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पैलेडियम। लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हैदराबाद कोष यानी फंड को डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के खाते में रखा गया था? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। दोस्तों, आज की ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें ये भी बताएं कि 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। कल फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।